हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जी लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपका ईमेल वगैरह जो था वो किया था कंप्यूटर में, आईसीटी में। आज हम लोग जो है वो करने वाले हैं क्या, नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दूं। क्या इंफॉर्मेशन है कि सर यही जो ये वीडियो आज रात 8 बजे आती है ना, तो आपको पता है कि हमारी जो वीडियोस हैं रात के 8 बजे पेपर 1 की आती है और रात के 9 बजे पेपर 2 की। तो आज के बाद यानी कि कल से जो वीडियोस का टाइमिंग है वो चेंज कर दिया गया है, चेंज कर दिया मैंने। वो सुबह 7 बजे पेपर 1 की क्लास आएगी और रात के 8 बजे पेपर 2 की क्लास आएगी। तो ये दो क्लास जो है आपके सुबह और शाम इस बेस पे होगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप अच्छे तरीके से क्लासेस लगा पाएंगे। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो चलिए चलते हैं क्लास में और शुरू क्या करते हैं, नेटवर्किंग। क्या होती है नेटवर्किंग? अच्छा एक बात बताइएगा सिंपल अपनी डेफिनेशन में, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क की बात अभी छोड़ दीजिए। नेटवर्क का क्या मतलब होता है? सर नेटवर्क का मतलब ये होता है कि हम लोग जैसे अगर बात करें तो हम अपनी नेटवर्क की बात करें, मेरा नेटवर्क कितना है। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे 500 फ्रेंड्स है तो मैं ये कह सकूंगा कि मेरे 500 का नेटवर्क है मेरे पास, ठीक है, जिसको मैं जो बोलूं काम कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हर चीज नेटवर्क का मतलब होता है इंटर कनेक्टेड होना, यानी कनेक्शन रखना एक दूसरे के बीच में। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्या हो गया, बहुत सारा चीज कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो भी इलेक्ट्रॉनिक में है ना, जैसे कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, ये सारी चीजें, मोबाइल फोन, सारा चीज। तो उसका कनेक्शन होना किसके, ताकि आप क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सकें और रिसोर्सेस को शेयर कर सकें। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है सर? एक कंप्यूटिंग डिवाइसेस को जो हम लोग कनेक्ट करते हैं अलग अलग सोर्सेस से, अलग अलग जगह से, वेज से, अलग अलग तरीके से, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और रिसोर्सेस को शेयर कर सकते हैं। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो आइए देखते हैं क्या है कंप्यूटर नेटवर्क। क्लियर है? ये देखिएगा जी नेटवर्किंग। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। देख लीजिए कह रहा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जो डिवाइसेस हम लोग कंप्यूट करते हैं। कह रहा दैट आर कनेक्टेड इन अ वेरियस वेज, अलग अलग तरीके से, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट, किस चीज के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। क्लियर है? हाँ जी सर। कह रहा यूजुअली द कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क आर मेड यूजिंग अ फिजिकल वायर्स और केबल्स। अब देखिए ये जो कनेक्शन होता है ये तो किसके द्वारा हो सकता है सर? या तो आपका वायर्स के द्वारा या केबल्स के द्वारा। कुछ ऐसे भी होते हैं जो वायरलेस भी होते हैं, नहीं जैसे क्या बोला, हाउएवर सम कनेक्शंस आर वायरलेस यूजिंग रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड सिग्नल्स। ये इसको क्या बोलते हैं सर? देखिए कुछ तो वायर के साथ कनेक्टेड होते हैं, उसके थ्रू हमारा कनेक्शन चला जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो वायरलेस होते हैं। अब देखिए क्या दिया है समझिएगा, ये भी नेटवर्क के बारे में बोला। व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क है क्या? कह रहा है नेटवर्क इज अ फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर लिंक्ड टुगेदर। ये देखिए ये फिगर दिया है ना, जब ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां कैसे एक दूसरे से सारा कंप्यूटर कनेक्टेड होता है, वो एक नेटवर्क है। उस नेटवर्क के थ्रू ही आपका एक पूरा बिल्डिंग में सिर्फ एक नेटवर्क कनेक्टेड होता है, और उस नेटवर्क के थ्रू आपके सारे कंप्यूटर्स में एक साथ अलग अलग चीजें हो रही होती है। बात समझ में आई? जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, कोई और एग्जाम दे रहा है, तो सबका अलग अलग चीज हो रहा है, एग्जाम सबका चल रहा है लेकिन और एक साथ चल रहा है, तो वो किसी के ना किसी के साथ तो कनेक्ट होगा ना। दैट इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क। क्लियर है? हाँ जी सर। चलिए कह रहा एवरी कंप्यूटर और डिवाइस ऑन अ नेटवर्क कैन सेंड एंड रिसीव डेटा फ्रॉम एनी ऑफ द अदर कंप्यूटर्स और डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। तो बोल रहा भाई साहब कोई भी, जब जैसे मान लेते हैं मैं 5 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अब वो जो कनेक्टेड नेटवर्क है, मैं कहीं भी किसी भी कंप्यूटर पे जाऊंगा, किसी भी मतलब उस पांचों में से, ऐसा नहीं कि किसी अदर जगह पे, उस पांचों कंप्यूटर में से कहीं से भी कोई भी चीज काम करूंगा तो पांचों पे दिखेंगे। क्लियर है? हाँ जी सर। तो यही बात है। कह रहा है कंप्यूटर विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड स्टैंड अलोन कंप्यूटर। देखो जो कंप्यूटर जो नेटवर्क का पार्ट नहीं है, मतलब सिंपल सिस्टम, सिंपल स्टैंड अलोन कंप्यूटर बोलते हैं, उसको सिस्टम बोलते हैं। लेकिन जो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसको नेटवर्क कनेक्टेड कंप्यूटर कह सकते हैं। अब देखिएगा टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के कितना टाइप्स है, नहीं
तो नेटवर्क के टाइप, सबसे पहला सर टाइप्स क्या क्या, नेटवर्क कैसा कैसा नेटवर्क, देखिए एक नेटवर्क होता है पैन बोलते हैं उसको, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब ये कैसा नेटवर्क होता है सर, ये ऐसा नेटवर्क होता है जो आपके बहुत शॉर्टेस्ट रेंज में काम करता है। जैसे अगर मैं बात करूं वाईफाई की, तो बहुत शॉर्टेस्ट रेंज में काम करता है, ठीक है, वो लैन के अंदर आ जाएगा। लेकिन पैन भी क्या एकदम शॉर्ट है, जैसे आपका ब्लूटूथ, ठीक है, जैसे आपका छोटा मोटा केबल, ठीक है, वो सारा चीज जो कनेक्टेड होता है, देखिए कितने रेंज में सर, 10 मीटर के रेंज में, 10 मीटर यानी कि 50, ठीक है, या 30 फीट, है ना, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है, देखिए इसको पढ़िए, समझिए, समझ में आ जाएगा। कह रहा पर्सनल एरिया नेटवर्क इज द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। क्या बोल रहा है, सबसे छोटा और सिंपल टाइप का ये नेटवर्क है। पैन connect devices within the range of an individual and are no longer than the about 10 meters। 10 मीटर के रेंज से ज्यादा उसका रेंज नहीं होता है। क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद तो नहीं है। कह रहा बिकॉज पैन ऑपरेट इन सच लिमिटेड एरिया ऑफ स्पेस, मोस्ट आर वायरलेस एंड प्रोवाइड शॉर्ट रेंज कनेक्टिविटी विद इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। तो देखिए तो कि 10 मीटर के रेंज में है, तो ये नेटवर्क क्या होते हैं सर, ये नेटवर्क जो है बहुत शॉर्ट रेंज में होते हैं, इसलिए इसे वायरलेस होते हैं, वायर्ड इसमें होने की जरूरत नहीं पड़ती है। कह रहा है एन एग्जांपल ऑफ वायरलेस पैन इज व्हेन यूजर्स कनेक्ट ब्लूटूथ डिवाइसेस लाइक वायरलेस हेडसेट्स टू स्मार्टफोन और लैपटॉप। Although most PAN are wireless, wired PAN options exist including USB। देखो यही बात तो मैंने बताया था आपको कि जो ब्लूटूथ हम लोग यूज करते हैं, जैसे ब्लूटूथ तो हर जगह लगा हुआ है, हाँ सर, तो आप क्या जो हम लोग कंप्यूटर से हेडफोन को कनेक्ट किए नेटवर्क, मोबाइल फोन से हेडफोन को कनेक्ट किए नेटवर्क, वायर फोन से ईयरबड को कनेक्ट किए नेटवर्क। तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है, बहुत कम रेंज में। आप जैसे जब आप ईयरबड को कनेक्ट करते हो तो 10 मीटर के बाहर जाओगे तो वो कनेक्शन टूट जाता है, नहीं फिर दूर हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है नेटवर्क का, हाँ जी सर। चलिए अब क्या है दूसरा, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहता है, ये बात ध्यान से ये समझिए। कह रहा है लोकल एरिया नेटवर्क इज अ सिस्टम वेयर कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस कनेक्ट टू ईच अदर इन वन लोकेशन। तो बोल रहा है भाई साहब एक ऐसा लोकेशन होगा, लोकेशन के पास में ही एक बहुत सारे कंप्यूटर हो, चाहे अदर कंप्यूटर हो, मतलब एक ही कंप्यूटर हो, जो एक के साथ क्या होगा, सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे और काम कर रहे होंगे। जैसे लैन की बात अगर मैं करूं ना, तो कोई एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस वगैरह में है, तो वहां लैन लगा होता है, क्योंकि उसको ऑफिस के अंदर ही काम करना पड़ता है, एक लोकेशन पे काम करना है, सारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा तो काम इजीली हो जाएगा। कह रहा while PAN connects device around an individual and the scope of LAN can range from a few meters in home to the 100 meters in a large company office। तो बोल रहा भाई साहब देखिए जो LAN है, लोकल एरिया नेटवर्क है, उसको हम कब से कनेक्ट कर सकते हैं सर, 100 मीटर के रेंज में हम कनेक्ट कर सकते हैं, 100 से 200 मीटर में। और जो पैन है उसको इंडिविजुअल मतलब जितना दूरी जा सकता है, मतलब बहुत कम 10 मीटर के रेंज में कनेक्ट कर सकते हैं, यही बात इसमें कह रहा है। अब बोल रहा है क्या कि 100 मीटर इन द लार्ज कंपनी ऑफिस। अब देखिए कंपनी या ऑफिस से 100 या 200 मीटर के बीच में ये एरिया कवर कर लेता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क नाम ही है, तो लोकल मतलब आसपास, है ना, बस यही याद रखिएगा। कह रहा है द नेटवर्क टोपोलॉजी डिटरमाइंस हाउ डिवाइसेस इन लैन्स इंटरकनेक्ट। बोल रहा नेटवर्क टोपोलॉजी क्या डिटरमाइन करता है कि कैसे लैन इंटरकनेक्टेड रहता है डिवाइस के साथ में। कह रहा है लैन यूज बोथ एंड वायर्ड एंड वायरलेस कनेक्टिविटी ऑप्शंस। लैन के पास दोनों ऑप्शन है कि वो वायर भी ले और वायरलेस भी है। बोलता है वायरलेस लैन डब्ल्यू लैन, वायरलेस लैन मतलब डब्ल्यू लैन had surpassed traditional wired LAN in the terms of popularity, but wired LAN remains the more secure and reliable option। अब देखिए दो चीजें हैं, इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। जैसे वाईफाई कनेक्ट होता है, ठीक है, तो वाईफाई कनेक्ट होता है तो एक होता है डेटा केबल के थ्रू आपका डेटा प्रोसेस हो रहा है, ठीक, हाँ जी सर, और एक होता है कि केबल कनेक्टेड नहीं है, केबल वाईफाई के थ्रू कनेक्शन जा रहा है। दोनों में आसमान जमीन का फर्क हो जाता है। जो डेटा के केबल के थ्रू जाता है ना, उसकी कनेक्टिविटी और स्पीड बहुत ज्यादा होती है और वो बहुत ज्यादा रिलायबल होता है, मोस्ट सिक्योर होता है। लेकिन जिसको जो वाईफाई के थ्रू जाएगा वो सर थोड़ा कम रहेगा, नहीं, हाँ जी सर। तो कह रहा वायर्ड लैन यूज फिजिकल केबल्स लाइक इथरनेट एंड स्विचेस। देखो इथरनेट आ गया तो इसकी बात कर रहा है, जो मैंने अभी बताया वाईफाई वाला जो कनेक्ट करता है, नहीं, हाँ जी सर।
कह रहा है WLAN यूज डिवाइसेस लाइक वायरलेस रूटर्स, जो रूटर्स होते हैं वायरलेस वो, एंड एक्सेस पॉइंट्स टू इंटरकनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस थ्रू द रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। तो अब क्या वायरलेस रूटर्स क्या है सर, एक्सेस पॉइंट्स के लिए और इंटरकनेक्ट करने के लिए किसको, नेटवर्क डिवाइसेस को थ्रू रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स, है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव के थ्रू इंटरकनेक्ट करने के लिए। कह रहा है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स can implement security protocols and encryption stand to secure wireless networks. Wired LANs are usually more secure because they require the physical cable to form a connection and are far less susceptible to compromise। बोला भाई साहब इसीलिए जो आपके वायर वाले हैं केवल वो बहुत ज्यादा क्या है सिक्योर्ड है, क्योंकि उसको वायर लगती है कनेक्ट होने के लिए। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब जो लैन है, लैन कितने किलोमीटर के एरिया में रह सकता है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि लैन जो है वो 5 किलोमीटर एरिया, 5 किलोमीटर एरिया के अंदर में आपका लैन काम कर सकता है। चलिए अब चलते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या है सर, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वैसा नेटवर्क है, सब सेम नेटवर्क के टाइप्स हैं, बस डिस्टेंस का फर्क है। ये ऐसा नेटवर्क है जहां पे आप विद इन द सिटी व 50 किलोमीटर के आसपास में आप इसका यूज कर सकते हैं, और ये पूरे ये आपके क्या होते हैं, पूरे सिटी में होता है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ सेवरल लैंड्स। क्या बोला, बहुत सारे लैन के साथ ये कनेक्टेड होता है। देखिए लैन तो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए हो गया, 4-5 के लिए, अगर विद इन द सिटी की बात किया तो सर बहुत सारा लैन इसमें कनेक्ट हो गया। थ्रू आउट द सिटी, पूरे सिटी में लैंड कनेक्टेड होगा, और उससे जो कनेक्शन मिलके आता है उसको बोलते हैं जी मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा कि लैन जो 5 किलोमीटर के अंदर के रेंज में होगा, और मैन जो होगा वो 50 किलोमीटर के अंदर के रेंज में होगा, यानी विद इन द सिटी जो नेटवर्क कनेक्टेड होगा उसके, और मैन में बहुत सारे लैन कनेक्टेड होते हैं। कह रहा है थ्रू आउट अ सिटी, टाउन एंड म्युनिसिपैलिटी लाइक लैन, अ मैन कैन यूज वेरियस वायर्ड एंड वायरलेस कनेक्टिविटी ऑप्शंस इंक्लूडिंग फाइबर ऑप्टिक्स, इथरनेट केबल्स, वाईफाई और सेल्यूलर। तो लैन की तरह ये भी है, बस इसका रेंज क्या है, इसका रेंज थोड़ा बड़ा हो गया है नहीं। हाँ जी सर। तो आइए कैंपस नेटवर्क, कैंपस नेटवर्क क्या होता है जी, ये देखिए है ना, कैंपस नेटवर्क को बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क होना चाहिए, CAN, कैंपस एरिया नेटवर्क कर लीजिएगा इसको, है ना, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो क्या कह रहा है, वो भी किसी कैंपस के अंदर के लिए नहीं, जैसे देख रहा है एक कैंपस एरिया नेटवर्क समटाइम्स रेफर टू द कैंपस एरिया नेटवर्क और कैन इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड डिस्पर्स्ड लैंड्स। तो बोल रहा भाई साहब क्या कैंपस एरिया नेटवर्क क्या है, एक कैंपस के लिए जितने इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। कह रहा लाइक मैंस कैंपस एरिया एक्सटेंड द कवरेज टू बिल्डिंग्स close in proximity. The difference between two configuration is that a campus networks connect LANs within the limited geographical area। तो देखिए कैंपस एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क जहां पे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क को एक लिमिटेड एरिया तक आपको क्या कर दिया जाता है सर, लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया तक क्या कर दिया जाता है सर, उसको लिमिट कर दिया जाता है नहीं। हाँ जी सर, जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरी बिल्डिंग में ही ये नेटवर्क होना चाहिए, इसके अलावा कहीं नहीं होना चाहिए, तो वो आपके बिल्डिंग में फिर वो नेटवर्क चलेगा, फिर आगे उस आपके बिल्डिंग जैसे ही खत्म हुई तो वो नेटवर्क चला जाएगा, इसीलिए उसको बोला गया कैंपस एरिया नेटवर्क। क्लियर बात? हाँ जी सर। कह रहा व्हाइल मैन कनेक्ट लैंड विद इन द लार्जर मेट्रो एरिया। तो जो मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वो पूरा सिटी में आएगा, ठीक है, और लार्जर मेट्रो एरिया में आ जाएगा। कह रहा था ज्योग्राफिकल रेंज ऑफ कैंपस नेटवर्क वेरीज फ्रॉम 1 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर व्हाइल मैन कैन एक्सटेंड टू 50 किलोमीटर। देखिए मैन का कितना था रेंज बताया मैंने, अब 50 किलोमीटर के आसपास, और लैंड के आसपास 1 से 5 किलोमीटर का आपका क्या है रेंज है। ठीक है जी, हाँ जी सर। चलिए अब चले वाइड एरिया नेटवर्क पे, आइए सर वाइड एरिया नेटवर्क पे चलते हैं। देखिए वैन जो है, वैन बहुत बड़ा वाइड, देखिए नाम सुन के लग रहा वाइड एरिया नेटवर्क मतलब एक बड़े लेवल पे, इसको कह सकते हैं कि 2 सिटी, अलग अलग सिटी है ना, बहुत डिफरेंस, मोर देन 50 किलोमीटर के लिए है ये। तो आप मोर देन 50 किलोमीटर में सब आ जा रहे हैं, मतलब बहुत दूर दूर तक एरिया जो कनेक्ट करता है। मान लो आप दिल्ली में बैठे हो, झारखंड में बैठे हो, कहीं बैठे हो, कनेक्ट कर रहे हैं।
तो वो उसको बोलेंगे। कह रहा अ वाइड एरिया नेटवर्क इज द मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। सबसे एक्सपेंसिव यही है क्योंकि बहुत बहुत दूर दूर तक कनेक्शन इसका हो सकता है। कह रहा लाइक अ WAN इज ए कनेक्शन ऑफ मल्टीपल लैन्स बिलोंगिंग टू द सेम नेटवर्क। तो क्या बोला कि मैन की तरह WAN भी बहुत सारे लैन के साथ सेम नेटवर्क में कनेक्ट होता है। कह रहा अनलाइक मैन्स हाउएवर WANs आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द कन्फाइंड सिटी लिमिट्स। तो जो मैन के साथ था, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के साथ था कि वो विद इन द सिटी रहते हैं, ये कंडीशन WAN के साथ हटा दिया गया, ये लिमिट WAN के साथ हटा दिया गया। ये बोला भाई साहब WAN के साथ, ये बोला भाई साहब हम पूरे ग्लोब पे काम करेंगे, है ना, हर जगह ये वाइड एरिया नेटवर्क होगा। कह रहा है फॉर एग्जांपल एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ कॉर्पोरेट ऑफिस इन न्यूयॉर्क, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है काम करती है न्यूयॉर्क के कॉर्पोरेट ऑफिस में, कैन कनेक्ट अ ब्रांच लोकेशन इन लंदन इन द सेम WAN। तो बोल रहा है वो कनेक्ट कर सकती है ब्रांच जो है आपका कहां, लंदन में, उसमें भी सेम WAN से वाइड एरिया नेटवर्क से। कह रहा है यूजर्स इन बोथ लोकेशन ऑब्टेन एक्सेस टू सेम डेटा फाइल्स एंड एप्लीकेशंस। जो यूजर्स हैं वो दोनों लोकेशन पे सेम डेटा, सेम फाइल, सेम एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर, और एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क बहुत बड़े रेंज के लिए है, नहीं पूरे ग्लोब के लिए है। आप यहाँ बैठे बैठे अपने नए ऑफिस जो है झारखंड में, वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर बात। और मैन विद इन द सिटी अप टू 5 किलोमीटर्स, सॉरी अप टू 50 किलोमीटर्स, अप टू 5 किलोमीटर्स के लिए लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, और उसी में आते हैं कैंपस नेटवर्क। क्लियर है? हाँ जी सर। अब है एक सीडीएन। सीडीएन क्या होता है जी? होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के लिए कह रहा है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क इज अ नेटवर्क ऑफ ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स दैट डिलीवर डायनेमिक मल्टीमीडिया कंटेंट। तो किसके लिए है जी? ये मल्टीमीडिया कंटेंट को देने के लिए है ना। कह रहा सच एज इंटरैक्टिव एड्स वीडियो कंटेंट टू वेब बेस्ड इंटरनेट यूजर्स। तो एड जो होता है या वीडियो कंटेंट होते हैं उसके लिए ये आपका क्या है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है। कह रहा सीरियस यूज स्पेशलाइज्ड सर्वर, कुछ स्पेशलाइज्ड सर्वर्स को यूज करता है दैट डिलीवर बैंडविड्थ हैवी रिच मीडिया कंटेंट बाय कैचिंग इट एंड स्पीडिंग बाय द डिलीवरी टाइम। तो ये क्या, इसका क्या काम है भैया सीरियन का? जो डिलीवर कर दे बैंडविड्थ को हैवी रिच मीडिया तक, बहुत ज्यादा जो है, रिच मतलब अमीर वाला नहीं, रिच मतलब दूर पहुंचने वाला, है ना। एंड इट स्पीड डिलीवरी ऑफ टाइम, जो डिलीवरी टाइम है उसका स्पीड अप कर दें। कह रहा सीरियन प्रोवाइड्स डिप्लॉय दीज डिजिटाइज्ड सर्वर्स ग्लोबली एट अ नेटवर्क एज क्रिएटिंग ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस। ये था सीरियन। कह रहा व्हेन यूजर रिक्वेस्ट डेटा इन अ नेटवर्क, जब कोई यूजर रिक्वेस्ट करता है डेटा एक नेटवर्क में, अ प्रॉक्सी सर्वर फॉरवर्ड्स द डेटा टू द नियरेस्ट सीरियन सर्वर। तो एक प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, फॉरवर्ड करता है डेटा को नियरेस्ट CDN सर्वर में, and which encrypts into a smaller more manageable file or network to handle। जो उसको encrypt कर देता है एक छोटा ऐसा फाइल जिसमें वो मैनेज कर सकता है फाइल को या फिर हैंडल कर सकता है नेटवर्क के अनुसार। कह रहा बिफोर डिलीवरिंग इट टू द ओरिजिन सर्वर एंड ओरिजिन सर्वर प्रोवाइड्स द कंटेंट टू द यूजर। तो ओरिजिन सर्वर को डिलीवर करने से पहले एक ओरिजिन सर्वर क्या प्रोवाइड कर देता है, कंटेंट दे देता है किसको, यूजर को। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। अब आया है वीपीएन, जिसका यूज तुमने लाइक पता नहीं कहां करते हो हैं। वीपीएन का क्या पता है? वीपीएन अगर आप यूज कर रहे हो तो ये जहां से नेटवर्क सर्वर जा रहा होगा वहां दिखाएगा, लेकिन आप कहां होगे, किसी और जगह पे होगे। तो इसका यूज तो लोग पता नहीं क्या क्या, मतलब तुम लोग जानते हो भाई, छोड़ो हटाओ। कह रहा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन क्रिएट्स द प्राइवेट नेटवर्क ओवरले अक्रॉस एन एग्जिस्टिंग पब्लिक नेटवर्क। तो क्या क्रिएट करता है जी? एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करता है, ओवरले बोलता है जो भी एग्जिस्टिंग पब्लिक नेटवर्क हैं उसको हटा के एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर देता है वीपीएन। कह रहा वीपीएन यूज ट्यूनलिंग प्रोटोकॉल्स दैट क्रिएट द एन्क्रिप्टेड कनेक्शन बिटवीन द नेटवर्क के बीच में आपका क्या करता है, एन्क्रिप्टेड कनेक्शन क्रिएट करता है एंड क्लाइंट डिवाइस के बीच में। कह रहा नेटवर्क ट्रैफिक ट्रेवल्स ओवर द वीपीएन सर्विस सिक्योर encrypted tunnels instead of public network, so effectively hiding a user IP address। अब देखो ये VPN का काम है कि IP एड्रेस सबका क्या करेगा, हाइड कर देगा, और ये जिस सर्वर से काम चल रहा होगा उस सर्वर को दिखाएगा
आप कहाँ हो वो पकड़े जाने के लिए संभावना नहीं है, इसीलिए तो नालायक वो बहुत सारा काम करते हैं। एंड डेटा फ्रॉम ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड साइबर सिक्योरिटी हैकर्स, कह रहा है द यूजर्स लोकेशन अपीयर्स टू बी वेयर द VPN सर्वर एग्जिस्ट। तो बोल रहा है कि यूजर का लोकेशन कहाँ दिखाएगा, जहां वो सर्वर VPN का चल रहा होगा और यूजर कहीं और मजे कर रहा होगा। क्लियर है बात? हाँ जी सर, तो ये बात हो गया जी। लास्ट है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, है ना, क्या है जी, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अब क्या बोल रहा है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, देखिए कह रहा सैन इज अ हाई स्पीड स्पेशल पर्पस नेटवर्क। क्या है जी? हाई स्पीड स्पेशल पर्पस नेटवर्क है दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइस एंड डेटा सर्विस, जो इंटरकनेक्ट करता है अलग अलग काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस को और डेटा सर्वर्स को। कह रहा है हब स्विचेस ब्रिजेस आर यूज्ड टू कनेक्टिंग डिफरेंट डिवाइसेस। देखिए ये जो चीज है हब स्विच और ब्रिज, ये इसका हम आगे पढ़ेंगे, वो क्यों करते हैं जी, कनेक्ट करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस को। ये देखिए आपको मैं दिखाऊं, हाँ थोड़ा सा ये छोटा है लेकिन इसमें चार्ट बहुत अच्छा था इसलिए मैंने इस पे ऐड कर दिया। आप थोड़ा सा मैनेज करके इसको देखिएगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला पैन। पैन बोला डिवाइसेस कनेक्टेड अराउंड इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल के अराउंड कनेक्शन होता है। कह रहा स्मॉल साइज में, साइज क्या है, स्मॉल एरिया कवरेज यूजुअली अराउंड 10 मीटर्स। ठीक है, फिर यहाँ बोला IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स टैबलेट्स एंड वियरेबल्स, ये इसके लिए है। ब्लूटूथ GB USB ये इसके लिए है। फिर लैन में आ जाइए, लोकल एरिया नेटवर्क। कह रहा है डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर इन वन फिजिकल लोकेशन, एक फिजिकल लोकेशन पे आपके जो सारे डिवाइसेस थे वो कनेक्ट रहते हैं। क्लियर है बात? कह रहा अप टू 100 मीटर्स, ये 100 मीटर्स तक काम करते हैं। किसके लिए भाई? बोल रहा है कंप्यूटर, स्मार्टफोन, एक्सेस पॉइंट्स, रूटर, स्विचेस, ये सबके लिए है। इसमें क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स, इथरनेट, वायरलेस और सेल्यूलर। मैन क्या है, मैन है जी सेवरल लैन्स आर कनेक्टेड, जो अलग अलग लैन है इसमें कनेक्टेड रहते हैं और ये अप टू 50 किलोमीटर तक के लिए है और विद इन द सिटी के लिए। किसके लिए जी? विद इन द सिटी के लिए। कह रहा है कंप्यूटर्स में, स्मार्टफोन में, एक्सेस पॉइंट में, रूटर, स्विचेस, यहां भी इसका यूज होता है। फाइबर ऑप्टिक्स के एग्जांपल है, इथरनेट, वायर्स और सेल्यूलर एग्जांपल है। फिर आ जाए कैंपस, सेवरल कैंपस एरिया नेटवर्क, सेवरल लैन्स कनेक्टेड इन ए जनरल एरिया। देखिए इसमें भी क्या होता है, लैन कनेक्ट होता है। तो लैन हर किसी में कनेक्टेड है, लैन का ही एडवांस वर्जन चला आ जा रहा है। कह रहा बिटवीन 1 to 5 किलोमीटर, 1 से 5 किलोमीटर के बीच में रहता है। कह रहा कंप्यूटर, स्मार्टफोन, ये भी वही यूज होता है, इसमें भी इसका भी एग्जांपल फाइबर ऑप्टिक्स, इथरनेट, वायरलेस और सेल्यूलर ही है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ये क्या है, ये कनेक्शन ऑफ लैंस लिंक्ड अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में बैठ कर क्या हो, देखिए ग्लोबल लिखा हुआ है ना, ग्लोबली। कंप्यूटर्स, गेटवेज, रूटर, स्विच में ये क्या कनेक्ट करता है, डिवाइसेस, ये डिवाइसेस है। और ये फाइबर ऑप्टिक्स, इथरनेट, वायरलेस और सेल्यूलर, ये भी इसका क्या कनेक्टिविटी है। अब देखिए सीडीएन बोल रहा है कनेक्शन टू सर्वर लिंक्ड अराउंड द वर्ल्ड टू दी डिस्ट्रीब्यूट रिच मीडिया कंटेंट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी ग्लोबल चीज है। बोल रहा है प्रॉक्सी सर्वर्स एंड ओरिजिन सर्वर्स, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस और VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये क्या है, एग्जिस्टिंग नेटवर्क पे आपको दिखा देगा कि भाई सर्वर ये कहीं और यूज हो रहा है और आप यूज कहीं और कर रहे हैं। ये भी ग्लोबल यूज होता है। कंप्यूटर, स्मार्टफोन और टैबलेट्स, ये वर्चुअल कनेक्शन विद दी ट्यूनिंग क्या है, प्रोटोकॉल्स है। अब देखिए ये जो सबसे बड़ा चीज है क्या, टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। अब देखिए ये जो नेटवर्क है उनके बीच में कनेक्ट होने वाला कुछ कुछ डिवाइस है जिसके थ्रू कनेक्शन होता है, ये इसको बोलते हैं मॉडेम। आपको पता है पहले हम लोग मॉडेम के थ्रू ही कनेक्ट करते थे नेटवर्क को, है ना। एक छोटा सा आता था पेन ड्राइव की तरह, उसमें नेटवर्क चलता था, सिम डालते थे और उसमें पैसा डलाते थे और पहले काम कर लेते थे। उसी तरह से NIC है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं इसको, है ना। फिर रिपीटर है, हब है। ये हब बेसिकली कुछ नहीं होता है, कनेक्टर होता है सब चीज से कनेक्ट करने के लिए। जैसे मैं बोलूं अभी ये कनेक्ट है, मान लो कोई एक फोन कनेक्ट करना है, ठीक है, तो सबके केबल्स होते हैं, वो सभी केबल्स उसमें लगा दो, उसके थ्रू एक कनेक्ट करके आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं जी हब। स्विच भी उसी तरीके से है, और रूटर तो आपको पता है कि रूटर के थ्रू कनेक्शन होता है। ब्रिज होता है, जोड़ने का काम करता है, और गेटवे भी वैसा ही डिवाइस है। आइए एक एक की चर्चा आराम से करते हैं। क्लियर है जी? हाँ जी सर, आइए। तो नेटवर्क डिवाइसेस क्या होता है, ये बात ध्यान में समझिएगा, आराम आराम से समझेंगे, कोई इसमें हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला बोल रहा है नेटवर्क डिवाइसेस आल्सो नोन एज नेटवर्किंग हार्डवेयर। क्या बोलते हैं इसको, नेटवर्किंग हार्डवेयर आर फिजिकल डिवाइसेस दैट अलाउ हार्डवेयर ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क टू कम्युनिकेट एंड इंटरैक्ट विद वन
अनदर। तो बोल रहा है एक ऐसा फिजिकल डिवाइस है जिसके थ्रू क्या करते हैं, नेटवर्क कम्युनिकेट करता है और इंटरेक्ट करता है दूसरे किसी कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच में। कह रहा है फॉर एग्जांपल रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच, रूटर्स, गेटवे, रूटर, एनआईसी, ये सारे क्या इसके एग्जांपल्स हैं। तो आइए रिपीटर की बात करते हैं। रिपीटर होता क्या है बेसिकली, नहीं रिपीटर क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला रिपीटर, कह रहा है रिपीटर ऑपरेट्स एंड फिजिकल लेयर। ऑपरेट्स क्या करता है, फिजिकल लेयर। आपको याद है फिजिकल लेयर कहां होता है सर, हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, है ना, एप्लीकेशन लेयर वाला वो जो लेयर पार्ट था, हाँ, तो उसी में फिजिकल लेयर पढ़ा था हमने, हाँ जी सर पढ़ा था। तो कह रहा है इट्स जॉब इज टू रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम्स too weak or corrupted to extend the length to which signal can transmit it over the same network। तो बोल रहा है देखिए इसका नाम क्या है, रिपीटर। तो ये क्या करता है, तो ये काम करता है रीजनरेट करने का। जो सिग्नल अगर मान लो लॉस्ट होने वाला हो, लास्ट चला गया हो, वीक पड़ गया हो, तो उस समय क्या करता है, तुरंत उस पर काम करके अपना सिग्नल फिर से ट्रांसमिट कर देता है, सेम नेटवर्क को फिर से वो ट्रांसमिट करके देता है। उसका वो किसका काम है, रिपीटर का। कह रहा है एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड अबाउट रिपीटर्स इज दैट दे डू नॉट एम्पलीफाई द सिग्नल। ये क्या करता है, ये सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता है। कह रहा है व्हेन द सिग्नल बिकम्स वीक, जब सिग्नल वीक हो जाता है, they copy it bit by bit and regenerate is at its star topology connects। तो बोल रहा है ये क्या करता है, एम्पलीफाई नहीं करता है, लेकिन सिग्नल जब वीक हो जाता है तो कॉपी करता है बिट बाय बिट को। बिट तो पता है, बिट बाइट वाला पढ़ाया है मैंने, तो वो बिट बाय बिट को क्या करता है, कनेक्ट करता है, कॉपी करता है और रीजनरेट कर देता है, जैसे स्टार टोपोलॉजी कनेक्टर्स कनेक्ट करता है। इफ ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या बोला, इट इज ए 2 पोर्ट डिवाइस। क्या है, 2 पोर्ट डिवाइस है। हब क्या होता है ये बात समझिएगा। मैं मेरे पास अगर हब होगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, 1 मिनट रुकिए, नहीं यहां तो भी नहीं है, मैं दिखाऊंगा आपको कभी। हब बेसिकली क्या होता है ना, कि जो केबल्स होते हैं ना, आपके केबल्स जो फोन में लगे होते हैं, उस केबल को कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस आता है, बहुत सारे एक साथ में आपके केबल्स कनेक्ट हो जाएंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ हब। ठीक है, इसीलिए उसका हब बोला गया है। तो कह रहा हब इज अ बेसिकली मल्टी पोर्ट रिपीटर। क्या है, मल्टी पोर्ट रिपीटर है, रिपीटर 2 में वाला। और हब क्या हो गया, हब हो गया एक साथ बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करने के लिए। कह रहा हब कनेक्ट्स मल्टीपल वायर्स coming from the different branches. For example, the connector is a star topology which connect different stations। तो स्टार टोपोलॉजी में बोल रहा है अलग अलग तार जो आ रहे हैं, जो केबल्स आ रहा है, उसको कनेक्ट करने के लिए हब का यूज करते हैं। कह रहा है हब कैन नॉट फिल्टर डेटा। हब जो है वो डेटा फिल्टर करने के लिए नहीं है, हब सिर्फ आएगा कनेक्शन आपको कनेक्ट करके दे देगा, दैट्स इट। डेटा फिल्टर करने के लिए आगे कुछ है। कह रहा है hubs cannot filter data, so the data packets are sent to the all connected device। जो भी डेटा है वो आपको जो कनेक्टेड डिवाइस है उसमें चला जाएगा। कह रहा है इन अदर वर्ड्स द कोलिजन डोमेन ऑफ ऑल होस्ट कनेक्टेड थ्रू द हब रिमेन्स 1। बोल रहा है जो डेटा आप यहां से भेजोगे हब के थ्रू वही डेटा पहुंचेगा, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ डेटा फिल्टर करेगा। कह रहा है also they do not have the intelligence to find the best path for data packets which leads to inefficient and wastage। तो बोल रहा है ये इसके पास इतना भी ये भी इंटेलिजेंस नहीं है कि वो बता दे कि कौन सा बेस्ट पाथ है डेटा पैकेट्स तक पहुंचने के लिए जो आपके इनएफिशिएंसी और वेस्टेज को हटा दे। तो हब बेसिकली सिर्फ कनेक्टर है, एक साथ मल्टीपल केबल को कनेक्ट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसको हम लोग हब बोलते हैं। अब आ जाइए ब्रिज। ब्रिज क्या होता है, कह रहा ब्रिज ऑपरेट्स द डेटा लिंक लेयर। अब ब्रिज कहां ऑपरेट करता है जी, डेटा लिंक लेयर में। क्यों, क्योंकि ब्रिज कनेक्शन का काम करता है, जोड़ने का काम करता है ब्रिज। कह रहा है अ ब्रिज इज अ रिपीटर विद एड ऑन फंक्शनैलिटी ऑफ फिल्टरिंग कंटेंट बाय रीडिंग द मैक एड्रेस ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। देखिए ब्रिज का काम थोड़ा किसके जैसा है, थोड़ा हब की तरह ही है, लेकिन ये क्या करता है, ये डेटा लिंक लेयर है। तो यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन का भी काम करता है, जो फालतू डेटा है उसको हटाया और सोर्स और डेस्टिनेशन में वही चीज भेजा जो एक काम का चीज है। तो यही कह रहा है फंक्शनैलिटी ऑफ फिल्टरिंग कंटेंट, ये कंटेंट को फिल्टर करने का काम करता है। कह रहा है इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द इंटरकनेक्टिंग टू लैन्स वर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल। इट हैज सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट पोर्ट दस मेकिंग 2 पोर्ट डिवाइस। तो ये भी 2 पोर्ट डिवाइस की है, सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। अब स्विच, आइए स्विच को पढ़ते हैं। कह रहा स्विच इज अ मल्टी पोर्ट ब्रिज विद अ बफर एंड डिजाइन दैट कैन बूस्ट एंड एफिशिएंसी अ लार्ज नंबर ऑफ पोर्ट इम्प्लाइड लेस ट्रैफिक। तो बोल रहा है
स्विच भी क्या है, मल्टीपोर्ट ब्रिज है ना, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी इफिशियंसी को बूस्ट कर सकते हैं, बहुत सारा कनेक्शन होगा उसमें कर, देखो ये इसका एग्जांपल यहाँ पे ना ये दिया हुआ होगा, कहाँ गया स्विच, देखिए यहाँ ये है ना, ये वाला, ये इसमें बहुत सारा पोर्ट आप डाल सकते हैं, वही कह रहा है, ठीक है, कह रहा स्विच इज अ डेटा लिंक लेयर डिवाइस, ये भी क्या है, डेटा लिंक लेयर डिवाइस है। द स्विच कैन परफॉर्म एरर चेकिंग बिफोर फॉरवर्डिंग डेटा, तो स्विच क्या परफॉर्म कर सकता है, ये चेक कर सकता है कि कोई एरर तो नहीं है, डेटा फॉरवर्ड करने से पहले, सेंड करने से पहले ये चीज चेक कर सकता है, कह रहा which make it very efficient as it does not forward packets that have errors and forward good packets selectively to the correct port only। तो ये क्या करता है, ये चेक करने का काम करता है कि भाई जो सही चीज है, सही पैकेट है, हम उसको वही भेजेंगे, गलत या एरर पैकेट्स हम उसको सेंड नहीं करेंगे। कह रहा है इन अदर वर्ड्स द स्विच डिवाइसेस द कोलिजन डोमेन ऑफ होस्ट बट ब्रॉडकास्ट डोमेन रिमेन्स द सेम, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या था, रिमेन करता है सेम। अब देखिए एक आ गया रूटर, ये तो बेस्ट है। रूटर में क्या था, हम लोग को पता है सर, कनेक्शन के लिए काम करता है। कह रहा रूटर इज ए डिवाइस दैट डिवाइस लाइक अ स्विच दैट रूट्स डेटा पैकेट्स बेस्ड ऑन देयर आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस के अनुसार डेटा के जो पैकेट्स होते हैं उसको वो क्या करता है, तो आपका ट्रांसफर करता है ना। कह रहा था रूटर इज मेनली नेटवर्क लेयर डिवाइस, रूटर क्या है, नेटवर्क लेयर डिवाइस है। Routers normally connect LAN and WAN and have dynamically updating routing table based which they make decisions on routing the data packets। कह रहा था रूटर डिवाइस ब्रॉडकास्ट डोमेन ऑन होस्ट कनेक्टेड थ्रू इट। अब देखिए ये फिगर समझिएगा, ये रूटर है, इसके थ्रू स्विच में गया, स्विच के थ्रू ये हब में गया, हब बहुत सारे जो कनेक्शन है ये भी यहाँ हब में गया, अब यहाँ से ये बनाया ब्रिज, और ये ब्रिज के थ्रू ये सारे कंप्यूटर में इंटरकनेक्शन हो गया। समझ में आया बात, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। आप देखना कंप्यूटर कहीं होगा ना तो ये सारा चीज आपको मिल जाएगा। उसके बाद है गेटवे, क्या है गेटवे, कह रहा है गेटवे नेम सजेस्ट इट इज ए पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स दैट में वर्क अपॉन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स। तो ये क्या है, दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है जो अपने डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स पर काम करते हैं। कह रहा है दे वर्क एज ए मैसेंजर एजेंट्स दैट टेक डेटा फ्रॉम वन सिस्टम, जो जो डेटा लेता है किससे, एक सिस्टम से, और उसको इंटरप्रेट करता है और ट्रांसफर करता है अनदर सिस्टम पे। तो ये क्या है, ये मैसेंजर की तरह काम करता है कि भाई एक सिस्टम से लिए डेटा और उसको इंटरप्रेट किए और उसको ट्रांसफर कर दिया अनदर सिस्टम में। कह रहा है गेटवेज आर आल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स एंड कैन ऑपरेट एट एनी नेटवर्क लेयर। गेटवेज आर जनरली मोर कॉम्प्लेक्स देन स्विचेस एंड रूटर। तो गेटवेज क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स है, किससे, स्विच से और रूटर से। गेटवे इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर, तो गेटवे को क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। अब है ब्रूटर, ब्रूटर ब्रिज रूटर को बोला गया है, ये देखिए ब्रूटर किसको बोला गया, ब्रिज रूटर को बोला गया है, जो कंबाइंड फीचर्स बोथ ब्रिज और रूटर दोनों का काम करता है। नेक्स्ट है एनआईसी, ये इंपॉर्टेंट है, कह रहा है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है, नेटवर्क का एडेप्टर है जिसको यूज किया जाता है कनेक्ट करने में कंप्यूटर के नेटवर्क को। ये बात ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इट इज इंस्टॉल इन द कंप्यूटर टू स्टेब्लिश लैन, क्यों इंस्टॉल किया जाता है, लैन को स्टेब्लिश करने के लिए। तो ये इतना ही इसमें याद रखिएगा। अब इस चार्ट के थ्रू समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। क्या कह रहा है, रूटर क्या है, कह रहा है कनेक्ट करता है नेटवर्क या कंप्यूटर्स को टू द इंटरनेट से, फिर कनेक्ट करता है लैन या नेटवर्क को साथ में, ट्रांसफर डेटा करता है नेटवर्क के बीच में, रिसीव और सेंड क्या करता है, डेटा पैकेट्स को। फिर रूटर क्या करता है, कनेक्ट करता है डिवाइस को केबल के थ्रू या वायरलेस सिग्नल के थ्रू, फिर बोलता है इट स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट विच कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद। तो बोल रहा है ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करता है कि वो जो डेटा हम लोग कनेक्ट किए हैं या फिर जो डेटा हमारे पास है वो कहां से आया है, क्लियर है। और उसके बाद है हब, हब क्या बोल रहा है, एक डिवाइस है जो कंप्यूटर कनेक्ट करता है नंबर ऑफ कंप्यूटर से एक लैन के थ्रू, नहीं लैन बनाने के लिए। कह रहा हब क्या है, एक डम्ब डिवाइस है, डम्ब मतलब कुछ भी नहीं, शांत बैठा हुआ रहेगा, नहीं बोलते नहीं है, डम्ब है एकदम पूरा। तो इफ इट रिसीव अ मैसेज एंड इट सेंड्स टू एवरी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, अगर उसको मैसेज मिलेगा तो वो अपना क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। एक बच्चा क्लास में नहीं होता था, शांत बैठा है, उसको कुछ बोला, अच्छा ठीक है जाओ जी वो करके आओ, वो करके आ गया, ऐसा मरवा टाइप का। क्या दिस मींस दैट हब बेस्ड नेटवर्क्स आर नॉट वेरी सिक्योर, हब जो है वो वेरी सिक्योर नहीं होते, क्योंकि इसका काम क्या है, कनेक्ट कर देना बस और कुछ नहीं। कह रहा स्विच,
स्विच इज लाइक अ हब इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट अ नंबर ऑफ कंप्यूटर टुगेदर। स्विच का भी काम हब की तरह ही है। बोलता स्विच इज अ मोर इंटेलिजेंट देन डिवाइस हब, तो हब से ज्यादा इंटेलिजेंट है। बोलता है अगर ये रिसीव करेगा मैसेज को तो पहले इसको ये क्या करेगा, चेक करेगा कि ये जो एड्रेस कहां से आ रहा है, और उसके बाद किसी स्पेसिफिक नंबर पे वो स्पेसिफिक कंप्यूटर पे वो सेंड करेगा उसको। कह रहा बिकॉज ऑफ दिस नेटवर्क दैट यूज स्विचेस आर मोर सिक्योर। तो आप हब को यूज कर लीजिए और स्विच को, तो ज्यादा सिक्योर कौन है, स्विच है। स्विच को अगर आप यूज करिएगा तो उससे कनेक्शन जो आप पहले चेक कर लेगा फिर उसको भेजेगा। कह रहा देन दोज यूज आर हब, तो हब जो यूज करते हैं वो थोड़ा कम सिक्योर होते हैं और जो स्विच यूज करते हैं वो ज्यादा सिक्योर। नॉर्मली यूज लार्जर नेटवर्क्स फाउंड इन स्कूल ऑफिसेस एंड इटीसी। तो ये कहां यूज होता है सर, नेटवर्क और नेटवर्क फाउंड जहां स्कूल में जो नेटवर्क फाउंड किया जाता है वहां या किसी ऑफिस में। ब्रिज क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस है जो टिपिकली लिंक करता है टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द लैंस को। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको देख लीजिएगा, ये सेम चीज है, मैंने इसको लिख के रखा है, एक बार इसको देखिएगा, ठीक है। और बस आज इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।